आज मैं पहुंच चुका हूं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट का दिन है 24। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कम पब्लिक है, बहुत ही कम लोग हैं। तो हमारा सबसे यही गुजारिश है कि यहाँ पे जल्दी जल्दी आओ सब लोग और प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ और प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाओ। देख सकते हैं वहाँ पे सोनम सर अभी लेटे हुए हैं, वो दिख रहा है, और अभिजीत भाई ये है, और बहुत ही कम भीड़ है भाई। देख रहे हो पूरा खाली है। तो हमारे सबसे यही गुजारिश है कि भाई थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ पे आओ और प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाओ। बहुत सारे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। चिंता भी है जो अपने परिवार की जमा पूंजी लगाकर, जो अपने खून पसीने से, जो परिवार ने जो अपने पैसे कमाए हैं उसे लगाकर कोचिंग तक बच्चा उठाते हैं। 25 सालों अपने घर से दूर रहकर, छोटे छोटे कमरों में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और जब चंद कौड़ियों के लिए इनकी पार्टी बार बार पेपर लीक कर देती है, तो इन बच्चों को क्या होगा, इन युवाओं को क्या होगा? जब वोट मांगने का समय आता है तब इन सब युवाओं को इन पार्टियों को इनकी याद आती है। लेकिन जब इनकी जिंदगी तबाह हो रही है तो बीजेपी की कान पे जू भी नहीं रही। तो मैं मोदी जी से आग्रह करूंगी कि पूरे देश ने देख लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री रहने के योग्य नहीं है। मोदी जी को यहाँ आना चाहिए, उनको अनशन तुड़वाना चाहिए सोनम वांगचुक जी का, और उनको कहना चाहिए आप बनो देश के शिक्षा मंत्री। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए, तभी देश के युवाओं को एक अच्छा भविष्य। हर तरफ हरियाली, पानी, तालाब, गांव में रहने वालों के अपने छोटे छोटे घर, घरों में अपने बाड़े, अपने पेड़, ऐसे रहते हैं कारापुर के लोग। पूरे गांव में शायद 500-600 घर, पूरे गांव में 600 घर होंगे। लोग खेती से अपना घर बार चलाते हैं और यहाँ पर एक बड़े बिल्डर को, एक बड़े कॉलोनाइजर को 2000 घर बनाने का एक मेगा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। जो पानी, जो की है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी आइडियोलॉजी से हो, प्रेरणा के मंत्र पर पहुंचे अगर आप इस देश के युवाओं के साथ खड़े हैं। इस देश का युवा सड़कों पर है और जितने भी लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी से अगर हमारा समर्थन कर रहे हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें खुशी है कि हमारे बीच दिल्ली की पूर्व सीएम अतिशी जी यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ प्रदीप कुमार जी की बात ही कहा, लेकिन ये ऐसी गूंगी गहरी पत्थर में सरकार है क्योंकि सोनम जी का ये हाल नहीं। ये ऐसी गूंगी गहरी सरकार है कि उन्हें उन बच्चों की चेहरे नहीं दिख रहे जिन्होंने नीट के पेपर लीक के बाद आत्महत्या की। ये ऐसी गूंगी बहरी सरकार है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाखों बच्चे अपने परिवार की जमा पूंजी लगाकर कोचिंग करते हैं नीट के एग्जाम के लिए, जेईई के एग्जाम के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए, एसएससी और टीटी के एग्जाम के लिए। अपने घर वालों से दूर रहते हैं, किसी बड़े शहर में जाके एक कमरा लेके स्टोव पे खाना बना के सालों खा देते हैं, और उस मेहनत के बाद जब कुछ चंद पैसे के लिए ये लोग वहां पेपर लीक कर देते हैं तो उन बच्चों पर क्या बीतती है, उन परिवारों पर क्या बीतती है, ये इस पत्थर सरकार को दिखता नहीं। आज आम आदमी पार्टी के सारे हमारे साथी और मैं यहाँ पर सोनम जी और सीजेपी के इस प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए आए हैं, और इन सब युवाओं को, सोनम जी को भी हम युवा मानते हैं, इन सब युवाओं के जज्बे को, आप सभी के जज्बे को सलाम करने आए हैं कि जहां पर इस उम्र के लोग, अक्सर हम युवाओं के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ
नया फोन, नई गाड़ी, नई मोटरसाइकिल के लिए जिस उम्र पे लोग सोच रहे होते, अपने पूरे घर परिवार की जमा पूंजी लगा देती कोचिंग करने, अपने घर बार छोड़ के किसी बड़े शहर में एक कमरे में रहते हैं, स्टोव पे खाना बनाते हैं, इतनी मुश्किलों का सामना करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ईमानदारी से एग्जाम हुआ तो उनको एक अच्छा भविष्य मिलेगा। लेकिन जब इनकी सरकार कुछ चंद कौड़ियों के लिए पेपर लीक कर देती है, साल दर साल पेपर लीक करती है, क्या होगा युवाओं को? मैं सोनम वांगचुक जी को और यूएससीजेपी की टीम को सलाम करती हूँ कि उन्होंने देश की युवाओं की इस लड़ाई को इस जज्बे से लड़ा है। आम आदमी पार्टी, हमारी पूरी टीम और दिल्ली के नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सीजेपी का समर्थन करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है वो देखेगी कि आदमी भी सोनम वांगचुक जी काफी दोहर है, आज उनका शरीर खत्म हो रहा है। शिक्षा, हेल्थ और किसान सही रहेंगे तभी तो देश चलेगा हमारा। लेकिन ये तीनों भ्रष्ट हो चुका, शिक्षा नहीं सही है, न किसान परेशान। अच्छा, वो इथेनॉल के बारे में क्या कहना है? 2 लीटर में 100 किलोमीटर चलती थी, अब 80 किलोमीटर चल रही है वो। बाइक पे आवाज कर रही है। मेरे खाए का बाड़े के अंदर तो मोदी लेकिन ना हो तो प्योर पेट्रोल डला के चला ले। फ्यूचर आया मैं बताऊंगा, जो एथेनॉल में 20 बना रहे हैं वो ऐसे कर देंगे जैसे दूध होता ना, प्योर लोगों को इतने का मिलेगा, मिक्स लोगों को इतना का मिलेगा। ये बिल्कुल यही होगा पेट्रोल, टोन दूध फुल बिल्कुल पेट्रोल। सरकार को लज्जा भी नहीं आ रहा, लच्चा भी नहीं आ रहा। बोल देते कि सब कुछ सही चल रहा है तो कुछ भी नहीं है। सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं है भाई। राजा का बेटा राजा ही बन रहा है, लेकिन कभी गरीब का बेटा कभी राजा नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है।